ओम नमो अरिहंताय ओम नमो कृष्णाय ओम नमो आयर्नाय ओम नमो वज्राय ओम नमो धूले सप्तसाहूरम् ओम नमो अरहंताय ओम नमो कृष्णाय ओम नमो आयर्नाय ओम नमो वज्राय ओम नमो धूले सप्तसाहूरम् ततो मञ्जनमुदारो सर्वकामनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटिशा नमन। परम कोई परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिशा नमन। भुवनेश्वर कुमार स्वामी के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित धर्म के निभाए हे प्रभु तेरे शरण हम आरे। शुद्ध मन से भावनाए धारे शुद्ध मन से भावनाए धारे हे प्रभु तेरे शरण हम आए। हम समल हो अमर करुणात्मा हम समल हो अमर करुणात्मा दंडनो से मुक्त हो हम जाए। शांति वंदन सद्भावना शांति वंदन सद्भावना क्रोध मत ममता कपट दिल नारी सुख कराना करी सुख कराया देना करी गुंजन निगन सत अपना सत्ता और सेवा भाव हो सत्ता और सेवा भाव हो सतगुरु उपकार को हम गारे। हम सदा समझे पराई पीड़ को हम सदा समझे पराई पीड़ को सद्बुराई अपना मन समझारे। आत्मनिजय बंद संगे हम गए आत्मनिजय बंद संगे हम गए
निधि करुणा की निधि गंगा में, निधि करुणा के निधि गंगा में, हे प्रभु तेरे शरण हम आए। शुद्ध मन से गावनाए भारत, शुद्ध मन से भावनाए भारत, हे प्रभु तेरे शरण हम आए। हे प्रभु तेरे शरण हम आए। मंगल पाठ मेरी बात है। और राघवन जी मेहता का पहला, उनके जवाई को ओम प्रकाश जी संश्लेषा, जो कि कापड़ा निवासी और धर्मचंद के श्रावक थे, और मुनिश्री दिनेश कुमार का संस्थापक पति के उनके लगते थे। उनका अचानक ही देहावसान हो गया, तो मृत्यु का भरोसा नहीं रहता कि मृत्यु कब आए। आदमी एकदम स्वस्थ है, लेकिन फिर भी जब समय हो जाता है तो स्वस्थता ऐसा नहीं देखी जाती है, और समय के साथ व्यक्ति यहाँ से विदा ले लेता है। तो विदा लेने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं उनके जरूर योग के अंदर आत्मज्ञान भी हो जाता है, योग ज्ञान भी हो जाता है। लेकिन हम चिंतन करें कि आत्मज्ञान और योग ज्ञान करने से जो गया है वो पुनः आना नहीं है, और आत्मज्ञान योग ज्ञान से हम अपने कर्मों का उल्लंघन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो गया है उसकी स्मृति में हम अधिकतम जब तब का प्रयोग करें, ताकि कर्म बंधन भी नहीं हो, और हमें भी लगे कि हमें भी जाना है तो हम कुछ करने कर ले। अगर अच्छी कर्म कर लेंगे तो जाने का गम भी नहीं होगा, मौत कभी भी आ जाए हमें डर भी नहीं लगेगा। तो ओम प्रकाश जी आत्मा के प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना, और यहाँ का बकौल का मेहता परिवार जिनके जवान दिन बात सुने और उनकी स्मृति करकर कोई त्याग प्रत्याख्यान करे, तब तो उनका स्मरण भी सार्थक हो जाएगा। तो हम त्याग तब जब से उनका जो दम है उसको मनाने का प्रयास करें।
चट्टान करनी पवित्राणी रंगू करनी पवित्राणी सिद्धि करनी पवित्राणी साधु करनी पवित्राणी केवली परिवर्तन ब्रह्मम करनी पवित्राणी विघ्न हरण मंगल करम नाम नाम मूल गोलक संतन करें सीता काम करें गुरुदेव की खूब सेवा करना वहाँ पे हाँ का हाँ हाँ कृपा करेंगे हाँ हाँ कम नाम आगे हाँ तुम्हारा नाम तो ये सब अपने बात कर रही महाशक्ति सीता के बारे में। और राम अपने पिता की दशरथ की आज्ञा लेते वो सीता के वक्त में जा रहा है और सीता सब कुछ पहले से जान रही थी। और उससे पहले हम आगे बढ़े, उससे पहले की थोड़ी सी घटना सुन लेते हैं। सीता मन ही मन और सपने से रोने लग गई कि मैं राजा राम की रानी बनूंगी और अपने सपनों में सो रही थी। उसके पैर धरती पे नहीं दिख रहे हैं और सोलह श्रृंगार करके अपने कक्ष में बैठ के उस दिन का इंतजार करती रहती है कब राज तिलक होगा और मैं कब रानी बनूंगी। वो सपने में सोई हुई रहती है। जैसे ही उसके पास समाचार पहुंचते हैं कि राज तिलक को राम का धूल अभी तो भरत का होने वाला है, एकदम से चौंक जाती है और सोचने लग जाती है ऐसा हुआ कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा वो बात। इतने में थोड़ी देर बाद रात की आवाज लगाती है कि राम कक्ष में पधार रहे हैं। तो वो एकदम नॉर्मल बन जाती है, उसे कोई बात की पता ही नहीं हो, ऐसे एकदम सीधी साधी चेहरे पे मुस्कान लाई हुई, ना तो कोई टेंशन ना कुछ, ऐसी सीधी साधी खड़ी हो जाती है राम के सामने। जैसे ही राम आता है सीता उसे कहती है आ जाओ। और राम अपने कक्ष में प्रवेश करने के बाद सीता कहती है अब कुछ दिन बाद आपका राज तिलक होगा, मैं भी रानी बनूंगी। इसके में राम अपनी बात काटते सीता की बात काटते हुए कहता है अभी एक बार तुम इस सपने को रहने दो और अब एक समस्या आ चुकी है बीच में, उस समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है। तो सीता पूछती है क्या हुआ, कौन सी समस्या आ गई है। तो राम कहता है राज तिलक अब मेरा नहीं होगा और अब तो भरत का राज तिलक होगा और सिंहासन पे भरत बैठेगा। तो पूछती है क्या बात हो गई, कैसे हो गया। ना तो कोई हाव भाव दिखाती है ना कुछ, एकदम नॉर्मल होकर अपनी बात रखती है सीता। हालांकि मन में बहुत दुख था लेकिन अपने चेहरे से कभी नहीं जाई वो और उससे पूछने लग जाती है क्या बात हो गई, एकदम से फैसला बदला कैसे गया। तब पूरी स्थिति उसको बताई जाती है कि कैसे चाहती है कि भरत का राज तिलक और भरत ये चाहता है कि मैं यहाँ रहूंगा तो वो सिंहासन पे बैठे रह सकता हूँ, बड़ा भाई होते हुए मैं कैसे राजपाट संभाल सकता हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला किया। तो सीता पूछती है क्या फैसला किया आपने।
कि मैंने ये सोचा है कि मैं अब वनवासी बन जाऊं और वनवास चला। सीता एकदम से गंभीर हो जाती है। गंभीर होने के बाद वो पूछती है, क्या सर वनवास जाना है कोई रास्ता था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था आपके पास? तो राम कहते हैं, मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं था। क्या पिताजी ने आपको आज्ञा दे दी? राजा ने ऐसे कैसे आपको आज्ञा दे दी? आप बड़े वो गाँव घर के और आपको वनवास के लिए आज्ञा दे दी। पिताजी ने जबरदस्ती की क्या आपको? तो राम कहता है, ना तो पिताजी ने कोई जबरदस्ती की, ना पिताजी ने मेरे को आज्ञा दी वनवास जाने की। मैंने मेरी तू इच्छा से ये बात महाराज के सामने रखी और महाराज ने उनको मनाने के बाद उन्होंने मेरे को आज्ञा दी। उनका भी मन नहीं है मेरे को वनवास भेजो। सीता पूछती है वापस, कोई दूसरा तो रास्ता ढूंढ लेते, वनवास ही क्यों ढूंढा आपने? तो राम कहता है, वनवास के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब हम कहीं दूसरी जगह जाते, वहां राजा बनते और भरत बेटा यही रह जाते, यही राजा बन जाते, बाहर जाके गुजरात के राज्य काट के मारने की कहा जरूरत थी? उसके मन में भी भावना अलग जगता है और पिताजी का भी दिया हुआ वचन टूट जाएगा। अगर मैं यहाँ रहूंगा पिताजी का दिया हुआ वचन टूट जाएगा, अपनी मर्यादा टूट जाएगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि वनवास का सीता इसमें कहती है, अच्छा हुआ आपने वनवास का तय किया, कब चलना है बताओ वनवास? तो एकदम से राम सोचता है, हमें नहीं जाना है, सिर्फ मेरे को जाना है, तुम्हें तो यही रहना। इतनी बात सुनते सीता भड़क जाती है। सीता कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपको वनवास जाने दूं और मैं यहाँ रहूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता, साथ में तो मैं भी करूंगा। तो राम उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। तो सीता अपनी बात मनाने में कोशिश करती है। अब राम इधर सीता को मनाता है, सीता राम को मनाता है, लेकिन दोनों का कोई निर्णय नहीं होता है। जब सीता एकदम आक्रोश में आ जाती है, सीता कहती है, क्या इतनी शादी करके लाए थे कि मैं यहाँ पे महलों में रहूं और आप मुझे छोड़ कर चले जाओ? जब शादी की थी तो मैं आपकी अर्धांगिनी बन गई थी। उस दिन से मैं आपके साथ सुख में हो चाहे दुख में हो, ये तो आपके साथ ही रहूं। तो सीता इतनी बात होती है, फिर भी राम कहता है, आप मेरी बात को समझो, तुम यहीं रहो और यहाँ सुख सुविधा से रहो, कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। और वन का जीवन बहुत कठिन होता है, एक दो दिन का तो काम नहीं है कि हम एक दो दिन में वापस आ जाएंगे, मैं लेकर चले जाऊं। सीता कहती है, मैंने इसलिए शादी नहीं की थी तुमसे, ये तो आराम चाहिए, मेरे को राज महल चाहिए, सुख सुविधाएं चाहिए, दाखला चाहिए। मैंने आपके शादी की है इस महल से नहीं की, राज्यों के लिए नहीं की, ना तो मैं सुख सुविधा के लिए की। जहां आपका जीवन वहां मेरा जीवन। अब सीता का क्रोध बढ़ता जा रहा है। राम देख रहा है कि इसका पहले ऐसा रूप कभी नहीं देखा मैंने, ये तो आज ही पहली बार ऐसा रूप देख रहा हूं। फिर सीता को समझाया जाता है। राम एकदम से शांत होकर सीता को समझाते, देखो सीता, तुम कोमल हो और तुम वन का रास्ता बहुत कठिन है, ना तो वहां कोई दासिया है, सब काम अपने आप करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, वहां तो कोई रथ नहीं जाएगा, ना तो डोली जाएगी, तुम्हें कैसे रहेगी वहां पे? तुम इतनी कोमल। सीता वापस राम को समझाती है, मेरी कोमलता पे आप मत जाओ, आप मुझे साथ लेकर जाओ,
आपका कष्ट मेरा कष्ट है, आपका सुख मेरा सुख है। मैं जैसे ही परिस्थिति होगी मैं सब संभाल लूंगा। उसका आत्मविश्वास देख के राम का मन बिगड़ जाता। फिर भी राम कहता है तुम यहाँ रहोगे तो माँ कौशल्या को एक सहारा रहे। तो सीता कहती है जब मैं नहीं थी तो माँ को कोई सहारा नहीं था क्या? यहाँ पे दासियां नहीं थी, 3-3 लाख के माताएं हैं, वो भी तो समाज के लिए। अब मैं आने के बाद एक जिम्मेदारी मेरी है क्या? पूरा नहीं करूँ क्या? नहीं, माँ के ऊपर खुश रहते हैं। अगर माँ कहती है तो मैं रुकने के लिए तैयार हूँ। अगर माँ जाने के लिए कह देगी तो मैं एक पल भी यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। और श्री राम जानते थे कि कौशल्या मना नहीं करेगी। कौशल्या चाहती थी कि सीता के साथ में जाए। अब राम को आज्ञा देनी थी, लेकिन राम अभी भी सोच रहा था इस वन का जीवन बहुत कठिन जीवन है। एक कोमल सी शरीर इसका कैसे रह पाएगी उस वन के जीवन में, कैसे दिन निकालेगी? सीता वापस कहती है आप चिंता मत करो, जैसे आप रहोगे वैसे मैं भी रह जाऊंगी, लेकिन आपके बिना मैं एक पल भी इस महल में रह नहीं पाऊंगी। आप मुझे साथ ले जाने की बात करें। राम फिर भी कोशिश करता है कैसे भी करके तुम महलों में रह जाओ, यहीं रह जाओ, सुख सुविधा भोगो को और यहीं रह जाओ। लेकिन सीता का अटूट विश्वास देखते आंखों में चेहरे में और आंखों में एक चमक देखते हैं। फिर कहते आपको इसको आज्ञा देनी पड़ेगी और सीता को आज्ञा मिल जाती है वनवास जाने। और कहते कल सुबह अपने को यहाँ से वनवास के लिए निकलना। सीता के चेहरे पे चमक आ जाती और राम मन मन वन में जाने के लिए तैयार हो रहा है, लेकिन सीता को लेकर जाने की मानसिकता थोड़ी कमी थी। लेकिन उसका आत्मविश्वास देखते उसका मन को भी एकदम पक्का कर दिया। अब इसमें जब सीता को कहते अगर तुम चलोगे तो अब लक्ष्मण भी पीछे नहीं रहेगा, नहीं तो मैं अकेले जाने वाला था। अब तुम अपना इतना हट कर रही हो, जिद कर रही हो, अब तुम्हें आज्ञा मिल गई है और लक्ष्मण भी अब तैयार होकर आ जाएगा, तुम्हें भी साथ में चलेगा। अब मुझे लक्ष्मण को भी आज्ञा देनी चाहिए। और यहाँ पे इतने में लक्ष्मण भी सीता के कक्ष में पहुंच जाता है, जाके आ जाती है कि लक्ष्मण भी आना चाहते हैं और लक्ष्मण भी कक्ष में पहुंच जाता है और कहता है भैया मैं भी आपके साथ वन में चलना चाहता हूँ। तो लक्ष्मण को कहा जाता है कि सीता भी कह रही है मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ भी रहना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि सीता मान नहीं रही है। मैंने सीता को तो आज्ञा दी, कम से कम तुम तो यहाँ रह जाओ। लक्ष्मण कहता है जहाँ राम रहेगा वही लक्ष्मण रहेगा। आप महलों में रुक जाओ, मैं भी महल में रह जाऊंगा। अगर आप वनवास जाते हो तो मैं भी आपके साथ वनवास ही जाऊंगा। जहाँ मेरे भाई भाभी रहेंगे वही मैं भी रहूंगा। वो अपनी बात रखता है और राम जानता ही था कि ये मेरे बिना रह भी नहीं सकता है और राम को आज्ञा देनी पड़ी और तीनों को कह दिया कल सुबह तैयार हो जाना, कल सुबह हमको वनवास के लिए यहाँ से निकलना है। अब हम कल सुनते हैं कैसे वनवास के लिए निकलते हैं और आगे क्या होता है। इसी के साथ ओम।
पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पार्थंस्थिते निर्विशेषमनस्काय श्रीधीरस्वामी। भगवान महावीर की सबकी वंदना। वीतराग शास्त्री महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासभा सबकी वंदना। मुक्त कुमार की उपस्थित मारे प्रत्याशी मारे प्रत्याशी
प्रख्याति भारत के पुरी से गुण इतरता पुरी से गुण इतरता मुझी मारे प्रख्याति भारत के पुरी से विश्ववारी विश्ववारी मारे तुम्हारे प्रख्याति भारत के ज्ञाता धर्म कथा का पहला अध्याय चल रहा है और भगवान महावीर मुनि मेघ कुमार को पिछले जन्म की वृत्ति करवा रहे हैं, जाति ज्ञान करवा रहे हैं और जाति ज्ञान के अंदर मेघ कुमार अपने हाथी के दूसरे भाव मेरु तक भाव में वहां भी उसको जाति ज्ञान हो जाता है और उसने अपने जाति ज्ञान से अपना पूर्व पहले का हाथी का भाव मेरु तक का भाव देखता है और उसमें वो किस प्रकार दावानल के अंदर जल गया था, दग्ध हो गया था और किस प्रकार हाथी जो विरोधी था, गहरी था, उसने उसके ऊपर दंत प्रहार किए थे और उसके बाद 7 दिनों तक उन कष्टों को झेलता उसने मृत्यु को प्राप्त किया था। ये सब वह अपने जाति ज्ञान से देख रहा है। शरणम तुम नेहा एवं तम्मम अभिसमेति एवं खलु मया अय्ये उच्चे बहुत गहने इहेव जम्बुदीरे दिले भारे वाते केतगिरी पाए बुले जाओ तू मेरी सभे नाम हत्तिराया होता तत्तनम माया अयनया रुए अग्नि संभवे समनुभूये। मेघ तब तुझे यह भली भांति अवगत हो जाता है। मैं अतीत में इसके पूर्व दूसरे भाव में इसी जम्बुदी भारतवर्ष और वेतालीय गिरी की शैलिकी में यावत सुमेरु तक नामक हस्तिराज था, वहां मैंने इस प्रकार के अग्नि संभ्रम का अनुभव किया। शरणम तुम में सत्यव निवसत्त पच्छावरम काल तमयंती नियमेन धीरेणम सद्यम समन्नाय वैयामिता। मैं इसी दिन मध्याह्नोपरांत तीसरे प्रहर में तू अपने युद्ध के साथ जा मिला। शरणम तुम नेहा तत्तुते जाओ तन्नी जायु करनी तो डलते मैं तू 7 हाथ ऊंचा यावत समस्त जन्मों को जानने वाला जाति ज्ञान वाला 4 दांत वाला मेरु प्रभ नाम का हाथी था। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमने अपने दूसरे भाव में जाति ज्ञान के द्वारा सब कुछ जान लिया और वह जो दावानल से उससे सारा युद्ध कीतर हो गया था। वापिस मध्याह्न के बाद में दोपहर के बाद में तुम अपने युद्ध के साथ में मिल जाते हो और वहां तुम्हारा नाम मेरु प्रभ था। तुम 7 हाथ वाले थे, समनस्क थे
और तुम्हें जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। तो जाति स्मरण ज्ञान मनुष्य को भी हो सकता है और तिर्यंत को भी हो सकता है। उन तिर्यंत को हो सकता है जो संगी तिर्यंत पंचेंद्रिय है। असंगी को जाति स्मरण ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि जो असंगी है उनके मन नहीं है, तो मन के बिना वह जान नहीं पाएंगे। तो ये जाति स्मरण ज्ञान है। ये जाति स्मरण ज्ञान के किन भेदों के अंदर आता है? अवधि ज्ञान के अंदर। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का ही एक ज्ञान भेद है, या अवधि ज्ञान का भेद नहीं है। जब हमारी स्मरण शक्ति मति हमारी पीछे की ओर लौटती है और जब हलुकर्मी होते हैं या ज्यादा ही हम ध्यान की गहराई में चले जाते हैं, तो पीछे लौटते अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। मेरु पदे मन तार तयेरम चित्तम मेरा ऐ मेरा रूप अध्यक्षीय जाओ समुपदिक्षा स्वयं चलो मम ज्ञान गंगाए मानवीय दायिनी लक्ष्मी कुलती गुंडा गुलामे दवकी संता कारण सा शयनम विहरणम मह्य महालय मंडलम दायित्व एवं संप्रेहिता स्वयं विहरती तैणम तुमन्या अन्या तयाई परम औरंती मां वस्तु कायंती सन्नी वैयंती गंगाए मानवीय अदूसानंते बहुली हत्येय जाव कल्पियाय सत्यहीय हत्तिशयनम परिमुणे एगम महम जोयन परिमंडलम महई महालयम मंडलम गायसी जम तत्वम तैणम वा तत्तम वा तंतेवा लयावा वनिवा कालिवा रुक्केवा कुएवा तम तन्मम सुकुत्तो आउनिय वायनम उत्तरंसी हत्येनम जिनहंसी एगम एगसी। मैं तब तेरे मन में इस प्रकार का आध्यात्मिक यावत संकल्प उत्पन्न हुआ कि इस समय मेरे लिए उचित है मैं महानदी गंगा के दक्षिण तट पर विंध्य तलहटी में दावानंद की प्राण पाने के लिए अपने युद्ध के साथ एक महान मंडल का निर्माण करूं। तूने ऐसी संप्रेक्षा की, संप्रेक्षा कर सुखपूर्वक रहने लगा। मैं उसी समय प्रथम पावक में महाविष्णु होने पर महानदी गंगा के नदी न निकट बहुत सारे हाथियों यावत कल्पों कुल 700 हाथियों से संपर्कित हो तूने एक महान एक योजन के गोलाकार अत्यंत विशाल मंडल का निर्माण किया। वहां जो घास पात कांटे लता बल्ली मोट वृक्ष और सूत्रम उन सबको तुमने 3 बार हिलाकर पैरों से उठा शून्य में लिया और एक और फेंक दिया। तो नेक कमार का गीत दूसरे भाव में, हाथी के दूसरे भाव में, निरुपक भाव में भगवान उसको याद दिला रहा है कि तुमने फिर एक संकल्प किया कि मेरे लिए यही उचित है कि मैं महानदी गंगा के निकट में जो दक्षिण तट पर विंध्यागिरी है वहां पर भविष्य में कभी दावानल आ जाए तो उसके प्राण पाने के लिए मैं पहले ही अपनी व्यवस्था कर लूं। और ऐसा चिंतन करके नेत्रप का जीव वह महानदी गंगा के किनारे जाता है और विंध्य की तलहटी में जाता है और अपने पूरे हित के साथ 700 हाथियों के साथ वहां जाकर 1000 योजन जगह को
वो क्या है, घेर रहता है। और घेर कर वहां पर जितने भी पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधों को उखाड़ उखाड़ कर 3 3 बार हिलाया। हिलने से जड़ें कमजोर पड़ी और फिर उसको उखाड़ के दूर फेंक दिया। और 1000 योजन जगह को उसने क्या किया, साफ सुथरा कर लिया। वहां कोई भी घास पात पेड़ पौधे उसने वहां से नहीं रहने दिया। चिंतन करो कितना श्रम किया होगा। 1000 योजन का मतलब वर्तमान की भाषा में 12,000 किलोमीटर। एक योजन में 12 किलोमीटर वर्तमान में हम लोग मानते हैं। तो इतनी लंबी जगह को उन हाथियों ने मिलकर क्या किया, साफ सुथरा कर लिया ताकि वहां पे आराम से रह सके। आप अंदर आएंगे, जब घास फूस नहीं होगी, जिसके नहीं होंगे, लकड़ियां नहीं होगी, तो आप कहां से आएंगे। तो नेत्र झील में इतना लंबा एक जगह को, और वह भी कितने समय के अंदर, कहते हैं वर्षा पूरा होने के बाद में वे इस कार्य में लग गए थे। और भयंकर गर्मी आने से पहले पहले उन्होंने ये कार्य पूर्ण कर लिया था। तो दिन रात उन्होंने कितना श्रम कितनी मेहनत की होगी, तब जाके ये 12 योजन जगह को वे घास फूस रहित लकड़ियों से रहित कर पाएंगे। शरणम तुमं में तस्व मंडस्त अदूर सामंते गंगाए मानइये दायिनी कूले विंध्यगिरिया पायले यूपीय दाव तुम शरणम विहरति। शरणम तुमं में अन्नया दयाई मध्यमय वरिष्ठा कंसी मावक्षितायति सन्नी वैयंती देवेव से मंडले देवेव उवागच्छिता उत्पत्ति मंडल गायन करेगी। एवं शरीर वरिष्ठा कंसी मावक्षितायति सन्नी वै मानसी देवेव से मंडले देवेव उवागच्छिता उत्पत्ति मंडल गायन करेगी। जाओ तुम शरणम विहरति। मेघ तू उसी मंडल से न दूर न निकट महानदी गंगा के दक्षिण तट पर विंध्याचल की तलक में पहाड़ों यावत पानियों में सुख पूर्वक रहने लगा। मेघ इसी समय वर्षा ऋतु के मध्य काल में महावृष्टि होने पर तू वहां पर मंडल का वहां आया। वहां आकर दूसरी बार भी उस मंडल को निर्मूल किया। इस प्रकार वर्षा ऋतु के अंत काल में महावृष्टि होने पर तू मंडल का वहां आया। आकर तुमने तीसरी बार भी उस मंडल को निर्मूल किया, यावत सुख पूर्वक रहने लगा। तो और वो मंडल बनाने के बाद में मेरू का भाती उस मंडल में नहीं रहता। मंडप तो बना दिया, फिर मंडप के पास जो गंगा महानदी थी, उस गंगा नदी के पास में वन में ही वह रहता था। क्योंकि उस मंडल में तो खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे। वह जगह तो उसने उस समय के लिए तैयार की थी कि कभी वापिस दावानल आ जाए तो यह मेरे काम आ जाएगी। क्योंकि दावानल के अंदर खाली जगह होगी, वहां पे आग फैलेगी नहीं। इस दृष्टि से उसको तैयार किया और वह जंगल में गंगा नदी के किनारे रहने लगा। फिर क्या होता है, 1 महीना पूरा हो गया, इस बार कोई आग लगी नहीं और वर्षा ऋतु आ गई। और वर्षा ऋतु आई तो वर्षा ऋतु में फिर वह जगह वो क्या हो गई, अपने आप ही पेड़ पौधे कोई लग जाते हैं, समुद्र लग जाते हैं, तो वे उग गए, घास उग गई। और कई घासें ऐसी होती है उनको उगाने की जरूरत ही नहीं रहती है, अपने आप ही उगती रहती है। तो वह 1000 योजन की जगह बिना घास फूस के
घोटप्रोत हो गई। फिर जब वर्षा ऋतु जाती है, वर्षा ऋतु पूरी हो जाती है, तो नेत्रक के जी में वापिस अपने युद्ध के साथ में सामने लग जाता है और पुनः उस दावान की जगह को साफ सुथरा करता है। और दूसरा ऋतु बीत जाता है, तब भी कोई दावानन नहीं आया। वर्षा ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु में फिर घास फूस हो गए। फिर उसने तीसरी बार क्या किया, इस जगह को वापिस साफ किया। तो वह हर साल क्या करता था, क्योंकि दावानन का कोई भरोसा नहीं है, कभी आ जाए कभी ना भी आए। तो हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी, मृत्यु से भय सबको लगता है। और जब मृत्यु से भय लगता है तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न यदि वे करते हैं, तो मेरुदत्त भी अपने हाथी के दौड़ में बचने के लिए बार बार प्रयास करता रहता है और बार बार 1000 निर्जन जगह को क्या है, साफ सुथरी करता है। तब आगे क्या घटनाक्रम बनता है, उसका वर्णन आगे सुनेंगे। धनत कुमार का चरित्र चल रहा है। कहां तक हुई की घटना याद है किसी को? हाँ, वह देवदत्त व्यापारी वो पूर्व में आ गया था, सच जग रहा था और सजने गजने के बाद में उसने अपना रूप उस कन्या को दिखाया और पूछा मैं कैसा लगता हूँ। तो कन्या ने उसको झूठ मूठ भी उसकी प्रशंसा भी कर ली और आप आपको लाखों में लेके आप जैसा तो और कोई है ही नहीं और आपकी तो कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती है। और इस प्रकार जब उसने देवदत्त ने सुना बड़ा खुश हो गया और खुश होने के बाद में उसने कहा फिर विवाह कर लो। तब उसने कहा मैंने तो पहले ही कहा था अपन नगर में जाएंगे, फिर राजा से मिलेंगे और राजा से स्वीकृति लेंगे और राजा की स्वीकृति के बाद में विधिवत क्या करेंगे, विवाह करेंगे। तो अभी तो अपने को क्या करना है, राजा के पास चलना है। तो सेठ ने भी राजा के पास जाने की तैयारी की और शुभ मुहूर्त के अंदर वह राजा के पास पहुंचता है। आया आया सभा में चल कर रथे पट आया, आया आया सभा में चल कर रथे पट आया, लाया लाया साथ में उसके बाला को लाया, आया आया सभा में चल कर रथे पट आया, मोरो देवर साल के कहे लिप को भी चढ़ाया, मोरो देवर साल के कहे लिप को भी चढ़ाया, नाथ तुम्हारी करुणा से ही मैंने मान कमाया, आया आया सभा में चल कर रथे पट आया, नारी रत्न अनुपान एक चक्र पाया, नारी रत्न अनुपान एक चक्र पाया, शादी करना चाहे मैं इसके मन भाया, आया आया सभा में चल कर रथे पट आया, माता कहीं समान समझता पर नारी की काया, माता कहीं समान समझता पर नारी की काया, मैंने अपने जीवन में जैसी नियम निभाया, आया सभा में चल कर रथे पट आया, आशा तो शादी की हमको युवक सिखाया, आज्ञा जो शादी की हमको क्या सिखाया, आशीर्वाद आपका मंगल मेरे लिए कहाया, आया सभा में चल कर
पशु माया लाया लाया की साथ में उसे बाया तो विराट शुभ मुहूर्त में उस राजकन्या को लेकर कहा आ जाता है, सभा के अंदर, राजसभा के अंदर आ जाता है, दरबार में आ जाता है। और साथ में क्या लाया था, एक थाल, और उस थाल के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थी, क्योंकि सेठ था और कमाई करके आया हुआ था, खूब धन माल कमाया था, और साथ साथ में रत्नों की कोटली भी हड़प हुई थी। जनक कुमार की धन तो उसके पास कमी नहीं थी, लेकिन रत्नों को नहीं लाया, वो तो सोनों की मोहरों को थाल में भर के लाया और लाकर राजा की पहले तो खूब खुशामद करता है, चापलूसी करता है, खूब गुण कीर्तन करता है, और गुण कीर्तन करने के बाद में फिर उसने वो थाल राजा को भेंट किया और उसने कहा, महाराज आपकी करुणा से, आपकी कृपा से ही मैंने ये धनमान कमाया है, इसलिए आपके सामने ये कुछ भेंट मैं आपको देना चाहता हूँ। और मैं जब कमाने के लिए गया तो रास्ते के अंदर मुझे एक नारी रत्न प्राप्त हो गया, तो वह नारी रत्न आपके सामने है, ये कन्या है, और ये कन्या क्या कहना चाहती है, मेरे से शादी करना चाहती है। ये नहीं कह रहा है कि मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, ये कन्या मेरे से शादी करनी चाहती है, मैं इसके मन को भाग। तो राजा के सामने अब वह झूठ कहानी बनाने लग गया और कन्या के ऊपर ही छोड़ दिया कि कन्या मुझे चाहती है, मैं इसके मन को भाग गया हूँ, इसलिए ये मेरे से शादी करना चाहती है। बाकी मैं तो जितनी भी स्त्रियां है, पढ़ाई स्त्रियां है, उन सबको अपनी माँ या अपनी बहन समझता हूँ, और जब इसकी इच्छा हो गई तो मैं तो पर नारी के साथ कैसे संपर्क कर सकता था, क्योंकि मैंने जीवन में हमेशा नैतिक नियम निभाया है और मैं नीति पर चलता आया हूँ, इसलिए आपके पास में आया हूँ। अब आप कृपा करें और हमें क्या करे, आज्ञा प्रदान करे, हमें आज्ञा दे, और इस कन्या की जो इच्छा है, इस इच्छा को आप पूरी करें। अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं कन्या की इच्छा को करो, उसके साथ में विवाह कर लूंगा और इसके साथ में मैं अपना घर बसा लूंगा। आपकी आज्ञा और आपका आशीर्वाद मेरे लिए क्या होगा, मंगल कारक होगा। तो हम तो आज आपके पास में आए हैं और विवाह की स्वीकृति लेने के लिए आए हैं, विवाह की आज्ञा लेने के लिए आए हैं, तो आप मेरे पर मेहरबानी करो, इस कन्या के ऊपर मेहरबानी करो और हम दोनों को विवाह बंधन से हम बन जाए, ऐसी आज्ञा प्रदान करो। तो राजा ने उस शेष देवदत्त की बात सुन ली, लेकिन जो राजा नीतिनिष्ठ होते हैं, न्यायनिष्ठ होते हैं, वे कभी एक पक्ष की बात सुनकर कोई निर्णय नहीं करते हैं और कोई निर्णय लेते भी नहीं है। तो राजा बड़ा नीतिमान था, न्यायनिष्ठ था, बुद्धिमान भी था, तो उसने शेष देवदत्त की बात को सुन लिया और शेष देवदत्त की जब बात पूरी हुई और जब वो आज्ञा मांग रहा था और वो कह रहा था कि कन्या की इच्छा मेरे साथ शादी करने की है, मैं इसके मन को भाया हूँ, तो उस कन्या को फिर वह राजा पूछता है, बाला को पूछा नरवर ने, बाला को पूछा नरवर ने, प्रस्तुत हो क्या इसको वर्णी, प्रस्तुत हो क्या इसको वर्णी, उसने सब स्पष्ट सुनाया है, उसने सब स्पष्ट सुनाया है, करिमाओं की कैसे आया है,
कर्मों की कैसी माया है। पतिहंता यह नालायक है, पतिहंता यह नालायक है, सब दुष्टों का यह नायक है, सब दुष्टों का यह नायक है। मेरे को सुंदर सताया है, मेरे को सुंदर सताया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब मेरा तुम उद्धार करो, अब मेरा तुम उद्धार करो, इस पापी का प्रतिकार करो, इस पापी का प्रतिकार करो। निपनाय नित्य कहलाया है, निपनाय नित्य कहलाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। जब राजा उस बालक को पूछता है, कन्या को पूछता है कि जो देव कह रहा है क्या ये बात सही है, क्या तुम्हारे मन में इसका इच्छा जागृत हो गई है और क्या तुम इसके साथ में शादी करना चाहती हो? तब उस बाला ने अब साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि राजन, ये तो मेरे पति का हत्यारा है, पति हंता है, नालायक है, और मैं यह कहूँ कि जितने भी दुष्ट होते हैं उन दुष्टों का ये नायक है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसने मुझे खूब सताया है। अब महाराज आप तो मेरा उद्धार करो और इस पापी से मुझे प्राण दिलाओ, क्योंकि राजा हमेशा न्याय युक्त कह रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ न्याय करें और न्याय करके मुझे इस पापी से दूर हटवाए और मुझे इससे मुक्त करवाए। तो वो राजा को अपनी बात कह रही है और आगे वो क्या कहती है और फिर राजा क्या उसके ऊपर कैसे एक्शन लेता है, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। आज का एक दिवसीय त्याग मैगी खाने का त्याग और उपवास करने वाले कोई हो, उपवास का प्रत्याख्यान करे, देव गुरु धर्म की साक्षी सो, कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आर के त्याग, रात को चारों आर के त्याग, कच्चे पानी के त्याग। एकादश के प्रत्याख्यान वाले देव गुरु धर्म की साक्षी सो